तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ ताहिर मंसूरी। और सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर पूरी वीडियो देख ली तो सारा ताना बाना समझ में आ जाएगा ज़िंदगी का। और ये मेरा वादा है आपसे। और सिर्फ यही वीडियो लंबी होगी, बाकी सारी वीडियो छोटी होंगी। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा कि आज कर दो परेशानियों का अंत, तो आप सोच रहे होंगे कि ये बात सही है या मैं लंबी लंबी छोड़ने वाला हूँ। तो मैं कहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है। और इस बात की शुरुआत मैं अपने आप से ही करता हूँ। बचपन गुजारने के बाद जब थोड़ा सा होश संभाला और दुनिया ज़माने की समझ आने लगी, तो कुछ सवाल भी मन के अंदर पैदा होने लगे जो कि परेशान करने वाले थे। और सवाल मेरे ख्याल से हर एक इंसान को परेशान करते हैं। और ये वो सवाल कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहला सवाल, एक इंसान बड़ी कोशिश करता है किसी सेक्टर में कामयाब होने के लिए, मगर जैसी सफलता उसे चाहिए उसे वैसी मिल नहीं पाती। अगर एक परेशानी आ जाए तो उसके साथ साथ कई परेशानियां क्यों आ जाती हैं, इसकी वजह क्या है। और आदमी जितना पैसा कमाना चाहता है उतना उसे नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों। ज़्यादातर लोगों के मन में मनचाही नौकरी ज़्यादातर लोगों को मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती। हमारा कारोबार मनचाहे तरीके से नहीं चलता। क्यों बार बार बीमारी हमारे पीछे पड़ जाती है, क्यों हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। वो क्या तरीका है जिससे दुआएं कबूल होती हैं या मन्नतें पूरी होती हैं, और नसीब या किस्मत क्या होती है और ये कैसे काम करती है। कुछ लोग सिर्फ सम्मान के भूखे होते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाता। ये वो सवाल हैं जो हर एक के मन में किसी भंवर की तरह उठते हैं, और हर एक सवाल का जवाब हमें मिलेगा इस चैनल पर, जिसका नाम है द ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर का मतलब है कि एक इंसान की शक्ति, एक मानवीय शक्ति। और इन पावर्स के बारे में जानने के बाद हमारी सोच, हमारा तरीका, दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया, सब कुछ बदल जाएगा। ये दुनिया जो आज तक बहुत बुरी लगती थी, आज बहुत खूबसूरत नज़र आने लगेगी। यहाँ तक कि अपने दुश्मन पर भी हमें प्यार आने लगेगा, और हम मजबूर होंगे अपने दुश्मन का भला सोचने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मगर उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियोज़ में मैंने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है कि पढ़ा लिखा तो इसे समझेगा ही, साथ ही अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी इसको आसानी से समझ सकता है। मगर इसको समझने के लिए बस एक ही शर्त है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, अधूरा ना देखें वरना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान को बनाया, तो उसने धार्मिक ग्रंथों के ज़रिए और अपने भेजे हुए मैसेंजर्स के ज़रिए इंसान को कुछ बातें समझाई, जिनमें से दो बातें आपको बताता हूँ। पहली तो ये कि ईश्वर अल्लाह इंसान से कहता है कि तुम इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति हो, जिसे उर्दू में कहेंगे कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। और दूसरी बात यह कि इस दुनिया में रहते हुए जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारा खोना पाना, सब कुछ तुम्हारे कर्मों का परिणाम होगा, तुम्हारे अमालों का नतीजा होगा। मतलब ये कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही परिणाम होंगे, वैसे ही नतीजे होंगे। और ये बात बिल्कुल 16 आने सच्ची है। अब सवाल ये उठता है कि कर्म कहाँ से आता है और कैसे हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि कर्म से पहले एक चीज़ और आती है, और इस चीज़ वो चीज़ है मन के अंदर विचार। और ये बात भी 100% सच है, क्योंकि कोई भी अमल, कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता जब तक कि उस कर्म के करने का विचार मन में ना आए। यकीन नहीं आता तो सोचिए कि बिना चलने का विचार किए हम चल नहीं सकते, बिना खाने का ख्याल किए हम खा नहीं सकते, यहाँ तक कि हिलने के लिए भी हमें हिलने का विचार पहले मन में लाना होगा। और विचारों का मन में आना, फिर कर्म का हो जाना, और फिर नतीजों का मिलना, और फिर परिणामों का मिलना, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। और ये नाम सुनते ही लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे यार, इसके बारे में तो हम जानते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये तो बेकार की चीज़ है। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी रहती है, जिसकी वजह से ये पावर काम नहीं करती या इससे उल्टा नुकसान हो जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी कोई गलती नहीं करता, क्योंकि यह कुदरत का नियम है। और हम क्या क्या गलती करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है, इस बारे में मैं आपको बहुत आसान तरीके से और एक एक बात को खोलकर समझाऊंगा। वैसे तो सैकड़ों वीडियो और किताबें इस पर आधारित हैं, मगर सिर्फ मोटी मोटी बात होने की वजह से शायद हमारी समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से या तो कोई फ़ायदा नहीं होता या फिर उल्टा नुकसान हो जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो आकर्षण के नियम के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, यानी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इसके बारे में समझाने से पहले मैं ये बता दूं कि आपने कुदरत के और भी नियमों के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा, जिनमें से एक को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और दूसरे को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इन नियमों के बारे में नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ, और जो जानते हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो पहले क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई चीज़ या कोई इंसान कोई क्रिया करता है, यानी कोई कर्म करता है, कोई काम करता है, तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने खाना खाया तो ये क्रिया है, और इसकी प्रतिक्रिया ये होगी कि उस इंसान के शरीर को उस खाने से ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी।
कोई इंसान कारोबार करता है, ये क्रिया है, और प्रॉफिट या नुकसान ये उसकी प्रतिक्रिया है, उसके काम के हिसाब से। कुछ प्रतिक्रिया ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, मगर होती ज़रूर हैं। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। हमारा किसी से झगड़ा हो गया और हमने सामने वाले का थप्पड़ मार दिया, तो ये भी एक क्रिया है। इसकी अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती हैं। अगर सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर है तो यकीन मानो वो हमें सही करके धुन देगा, और और अगर हमारी बराबर का है तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से तो ज़रूर देगा। और अगर हमसे थोड़ा सा कमज़ोर है तो ना भी मारेगा तो गाली तो ज़रूर देगा। और अगर ज़्यादा ही कमज़ोर है तो कम से कम बड़बड़ाएगा ज़रूर। और अगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और कुछ भी नहीं करेगा तो घूरेगा और मन ही मन गालियाँ ज़रूर देगा। मकसद कहने का यह है कि प्रतिक्रिया हर हाल में होनी है, और हर काम की अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है, और ये कुदरत के नियम है। कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमीर आदमी ने खाना खाया और किसी गरीब आदमी ने भी उतना ही खाना खाया। अमीर को ताकत मिली मगर गरीब को ताकत नहीं मिली। तो ये नियम सबके साथ एक समान काम करते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जातिवाद नहीं। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर ने किसी के साथ भी कभी कोई भेदभाव नहीं किया। इंसान जैसी क्रिया करता है वैसी ही उसे प्रतिक्रिया मिलती है। इस पर कई कहावतें भी हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, या जो बोओगे वही काटोगे। इसके बाद भी अगर हम ईश्वर को या अल्लाह को दोष देने लगे तो हम बहुत बड़े नुकसान में हैं, क्योंकि ये दोष देना भी एक क्रिया है और इसकी भी प्रतिक्रिया ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। हमारे ज़मीन में, पृथ्वी में एक शक्ति होती है, और वो शक्ति हमें ज़मीन पर टिकाए रखती है और हमें और हमारी चीज़ों को अपनी जगह पर स्थिर बनाए रखती है। अगर हम किसी चीज़ को अपने मकान की छत से किसी ऊंचाई से छोड़ दें तो पृथ्वी की ये शक्ति उस चीज़ को तेज़ी के साथ अपनी ओर खींचती है। इसे कहते हैं किसी चीज़ का नीचे गिर जाना, और इसी शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी पावर कहते हैं। और ये भी एक प्राकृतिक नियम है, कुदरत का नियम है। इसलिए ये भी कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक गोरा आदमी ज़मीन पर टिका रहा और कोई काला आदमी हवा में लटक गया। अगर एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान दोनों को एक मकान की छत से नीचे फेंक दिया जाए तो दोनों ही नीचे गिरेंगे, अच्छा आदमी ना गिरे, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं आकर्षण के नियम की, कि क्या है आकर्षण का नियम और ये कैसे काम करता है और किस तरह से हमें फ़ायदा या नुकसान पहुंचाता है। आज तक की हमारी जो ज़िंदगी गुजरी है उसमें हमने जो कुछ भी पाया है, जैसे कि हमारी सेहत, हमारा मकान, हमारी कार, हमारी बाइक, हमारा पैसा, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारा जीवन साथी, हमारा वज़न, हमारी बीमारी, हमारी परेशानियां, हमारी इज्जत, हमारी बेइज्जती, हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारे सुख, हमारे दुख, जो कुछ भी आज तक हमें मिला है उस सब को अपनी ज़िंदगी में हमने खुद बुलाया है, यानी सब कुछ हमने खुद आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया है। इसे कहते हैं आकर्षण का नियम। अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को आकर्षित करना, मुतासिर करना या माइल करना, अट्रैक्ट करना। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस तरह से आकर्षित कर लेते हैं, तो इसका जवाब है कि हम किसी भी चीज़ को आकर्षित करते हैं अपने विचारों से। और किसी का भी विचार हमारे मन में, जब कोई भी विचार हमारे मन में बार बार आता है या किसी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, तो उस चीज़ को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उस चीज़ को हम एक शक्ल दे रहे हैं, रूप दे रहे हैं। हमें वो चीज़ें ज़िंदगी में मिलती हैं जिन चीज़ों के बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। मकसद कहने का यह है कि हमारी आज की ज़िंदगी कुछ वक्त पहले हमारे मन में आए विचारों का नतीजा है। और ये विचार एक दिन पहले के भी हो सकते हैं, एक हफ्ता पहले के भी हो सकते हैं, एक महीना पहले के, एक साल पहले के, या हमारे भूतकाल में से कभी भी किसी भी वक्त के हो सकते हैं। कुछ विचारों का परिणाम हाथों हाथ भी मिल जाता है। आपने देखा होगा, कभी हम किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, और थोड़ी ही देर में अचानक वो चीज़ या वो इंसान हमारे सामने आ जाता है, तो हम हैरान होकर कहते हैं, अरे यार मैं तो इसके बारे में ही सोच रहा था, या ये कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और फिर हम बड़े अफसोस के साथ कहते हैं, अरे यार इस वक्त कुछ और ही मांग लेता तो वो भी मिल जाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखते हैं तो अचानक ही वो मुड़कर हमारी तरफ देखने लगता है। इसका मतलब ये है कि हमने उसे आकर्षित किया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर ऐसा है, हमारे सोचने से, हमारे विचार करने से हमें सब कुछ मिलता है, तो हर इंसान अपने लिए अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही चाहता है। जैसे कि हर इंसान अच्छा मकान चाहता है, अच्छा पैसा चाहता है, कार चाहता है, बाइक चाहता है, इज्जत चाहता है। और फिर सभी लोगों के पास ये सारी चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती, क्यों ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं? तो पहले मैं ये बता दूं कि आकर्षण के नियम जो है कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेसिंग है।
हम जब किसी चीज़ के बारे में गहराई से विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा दिमाग एक ख़ास तरंग की तरंगें छोड़ता है। यानी उस विचार की एक फ्रेक्वेंसी होती है जो तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, यानी इस पूरी कायनात में फैल जाती है। और ब्रह्मांड उन तरंगों का जवाब हमारे विचार के भौतिक रूप में हमें वापस कर देता है। या इसे इस तरह से समझे कि हम ब्रह्मांड को, कायनात को एक विचार के रूप में एक थ्योरी देते हैं और ब्रह्मांड उस थ्योरी का जवाब प्रैक्टिकल रूप में हमें वापस दे देता है। यानी हम जिस चीज़ का विचार करते हैं, ख्याल करते हैं, या जिस चीज़ को हम अपने दिलो दिमाग में रखते हैं, तो उस चीज़ के विचार को दोहराने के हिसाब से, उस विचार की गहराई के हिसाब से और विचार की स्पष्टता यानी क्लियरिटी के हिसाब से वो चीज़ हमें मिल जाती है, हम तक पहुंच जाती है। हर बार कुछ लोगों को इस नियम से इसलिए कभी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उनके विचारों में क्लियरिटी नहीं होती, स्पष्टता नहीं होती, यानी सफाई नहीं होती। इसके बारे में आगे और आने वाली वीडियो में खुलकर बात करेंगे, जिससे कि सारी कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी। चलिए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने पहले 2 नियमों के बारे में बताया, उसी तरह ये नियम भी कुदरत का नियम है और ये भी किसी तरह का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं करता। और इस नियम की एक ख़ास बात और ये है कि ये नियम सिर्फ हमारे मन में उठे विचारों का जवाब प्रैक्टिकल के रूप में देता है। ये नियम ये फ़र्क नहीं करता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, इस विचार से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये सिर्फ आपके मन में चल रहे विचारों का जवाब देता है और ये हमारे हाथ में है कि हम क्या विचार कर रहे हैं। हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है या जिनसे हमें परेशानी होती है। इसलिए ये सवाल उठता है कि जब हर आदमी अपने लिए सब कुछ अच्छा चाहता है तो ज़्यादातर लोग परेशान क्यों हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। यानी कि ज़्यादातर लोग नहीं चाहिए के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कोई कर्ज़ के बारे में सोच रहा है, कोई बीमारी के बारे में सोच रहा है, कोई परेशानियों के बारे में सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है कि फ़लाना इतनी तरक्की कर रहा हो, मैं तरक्की नहीं कर रहा हूँ, जलन कर रहा है, मतलब। तो ये सब ज़्यादातर यही दिमाग में चलता है। और पैसा, जैसा मैंने अभी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये फ़र्क नहीं करता कि ये चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में बीमारी का विचार चल रहा है तो उसे नहीं पता कि बीमारी आपके लिए अच्छी है या बुरी, ये सिर्फ आपके विचार का जवाब देगा, यानी कि बीमारी देगा। और ज़्यादातर लोग यही चीज़ें दिमाग में रखते हैं, बीमारी, कर्जा, गरीबी, काम की मंदी, बुरी नौकरी, बुरे हालात, लोग उसे इज्जत नहीं देते, बुरा घर, बुरे लोग और इन जैसी न जाने कितने बुरे अनुभव, बुरे तजुर्बे, बुरे हादसात, बुरी घटनाएं हर वक्त हमारे दिमाग में बनी रहती है। इसलिए बुरी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बनी रहती हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में चल रही चीज़ों का बदला हमें मिलता रहता है और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेसिंग सारी उम्र यूं ही चलती रहती है। और हम कहते हैं कि हमारा तो नसीब ही ख़राब है क्योंकि हम तो अच्छा चाहते हैं। एक बात बताऊं, जो लोग अपने नसीब को बुरा कहते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। पैसे वाले हो सकते हैं ज़रूर, लेकिन सुखी नहीं हो सकते। और आकर्षण के नियम के तहत हर चीज़ हमें आकर्षित करने से मिलती है और किसी चीज़ को हम सिर्फ विचारों के ज़रिए ही आकर्षित नहीं करते, और भी कई सारे तरीक़ों से हम अब चीज़ों को आकर्षित करते हैं। और वो तरीके कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। हम अपनी बातचीत से, बोलने से भी किसी चीज़ को आकर्षित करते हैं। अगर हम एक दूसरे से जिस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, बार बार उसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए महापुरुषों ने और धार्मिक ग्रंथों ने हमें समझाया कि शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, जब भी बोलो खैर की बात बोलो। और हमारे बुज़ुर्ग भी हमारी किसी बात पर कभी डांट भी देते थे कि बेटा सोच समझ कर बोला करो, किसी घड़ी की बात पूरी भी हो जाती है। इसे कहते हैं किसी चीज़ के बारे में बोलकर, बातचीत करके अट्रैक्ट करना। और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, दुखड़े रोते हैं दुखड़े। और ये आदत ज़्यादातर औरतों में होती है। तो अब हमारी समझ में आ गया होगा कि हमें क्या बोलना है, क्या जिक्र करना है और अब तक हम क्या क्या गलतियां करते आए हैं। तो ये था वो तरीका जिसके ज़रिए हम बोलकर, बातचीत के ज़रिए चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब एक और तरीके के बारे में बात करते हैं और वो तरीका है ध्यान लगाना। ध्यान लगाने से मेरा मतलब मेडिटेशन से नहीं है, आसन पर बैठकर ध्यान लगाने से नहीं है। चलिए मैं समझाता हूँ। कभी रास्ते में चलते हुए, ऑफिस में या घर पर हमें कोई साहब मिल गए और बातचीत करते करते हमसे अपनी परेशानियों का, बीमारियों का और अपने बुरे अनुभव का हमसे जिक्र कर रहे हैं और हम बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं
और हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम उन परेशानियों को, उन बीमारियों को, उन सारे बुरे तजुर्बात को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और वो बुरे अनुभव हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। यहाँ पर ये ना समझे कि बुरा जिक्र मैं थोड़ी कर रहा हूँ, सामने वाला कर रहा है तो मैं तो सेफ हूँ। नहीं, आप दूसरों की बात पर ध्यान लगाकर बुरे तजुर्बों को आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम इस नियम के बारे में पूरी तरह से जान लें तो हमें चाहिए कि हम उसकी नेगेटिव बातों का रुख मोड़ दें, किसी पॉजिटिव की बात कोई पॉजिटिव बात शुरू करके। अगर वो फिर भी अपनी नेगेटिव बातें बंद नहीं करता है तो कोई बहाना बनाकर चुपचाप वहाँ से निकल ले। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना तो हम किसी से नेगेटिव बात करते हैं और ना ही कोई हमसे नेगेटिव बात करता है, मगर कहीं पर दो लोग आपस में नेगेटिव बात कर रहे हैं और हम उनकी बातों पर ध्यान लगा रहे हैं, तो हम उन नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं जिन चीज़ों का वो दो लोग जिक्र कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित करने का कारण है तो वो हर घर में मौजूद है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो वो ऐसे कि जब सुबह सुबह आँख खुली तो सबसे पहले अखबार टटोला और ख़बरें पढ़नी शुरू की। फला जगह ट्रेन पलट गई, 100 मर गए, फला जगह बम फट गया, 40 मर गए, फला जगह आतंकी हमला, 30 मर गए, फला युवती का रेप, हालत गंभीर, फला के घर में लूट की वारदात, 2 लाख का नुकसान, फला के गोदाम में आग लगी, 20 लाख का नुकसान, फला देश में एबोला वायरस से 500 मरे, हमारे देश में कोरोना से अब तक पता नहीं लाखों मर गए। पूरा अखबार जब तक हम चाट न लें उसे छोड़ते नहीं, और इस पूरे अखबार में 90% नेगेटिव खबर होती है। और यही हाल टीवी की न्यूज़ का है। और अगर हम टीवी या सिनेमा या हॉल में कोई ट्रेजेडी या कोई गमगीन फिल्म देख रहे हैं तो हम उस ट्रेजेडी को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए कॉमेडी फिल्में देखें, मोटिवेशनल फिल्में देखें जिनसे हमारे अंदर ऊर्जा भरती है। जिन मास्टरों से मैंने इस नियम को सीखा है, जाना है, वो कोई भी मास्टर अखबार नहीं पढ़ता, टीवी पर नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखता। अब एक चीज़ और रह गई है जिससे कि हमें ज़रूर बचना चाहिए, और वो चीज़ है दूसरे लोगों के बारे में हमारी सोच, हमारी राय। और दूसरे के बारे में हमारी सोच पता है क्या है? भले ही मेरी दीवार गिर जाए मगर उस दीवार के नीचे दबकर पड़ोसी की भैंस ज़रूर मर जाए, बहुत दूध देती है साली। हाँ जी, ज़्यादातर लोगों का एक दूसरे के बारे में ऐसी ही सोच है, इसका कारोबार पट हो जाए और मेरा चल जाए। और इसी चक्कर में लोग एक दूसरे पर जादू टोना भी कराते हैं, जो कि हर धर्म मना करता है एक दूसरे के लिए जलन रखने को, ईर्ष्या करने को, हसद रखने को, चुगली करने को, गीबत करने को, क्योंकि इन सब से हमारा ही नुकसान है। और वैसे भी बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि वो भी जो 100% सच है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। और ऐसा क्यों होता है वो बताता हूँ आज। मिसाल के तौर पर मैं किसी से जलता हूँ या फुकता हूँ या कोई मेरा दुश्मन है और मैं उसके बारे में ये सोचता हूँ कि साले का कारोबार में नुकसान हो जाए, तो मैं क्या सोचता हूँ? नुकसान। क्या विचार कर रहा हूँ? नुकसान। ये नुकसान की तरंगें जब कायनात में, ब्रह्मांड में फैलती हैं तो कायनात इस थ्योरी का जवाब देता है प्रैक्टिकल के रूप में, नुकसान। किसे मिला नुकसान? जिसने सोचा नुकसान, चाहे भले ही वो दूसरे के बारे में सोचा हो, मगर किसके दिमाग ने सोचा? मेरे। तो उस नुकसान का भौतिक रूप, प्रैक्टिकल रूप किसे मिलेगा? मुझे। चाहे वो बीमारी के रूप में हो, किसी परेशानी के रूप में हो, किसी मुकदमे के रूप में मिले, या बिजनेस के घाटे के रूप में मिले, या नौकरी छूट जाने के रूप में मिले, मगर नुकसान मिलेगा ज़रूर। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये मिलेगी ज़रूर, चाहे वक्त कम लगे या ज़्यादा, मगर मिलेगा ज़रूर। इसलिए कहते हैं कि जो दूसरों का भला नहीं सोचते उनका कभी भला नहीं होता, क्योंकि नियम जो है तो बिल्कुल सच्चा है। वो नहीं जानता कि तुमने किसके बारे में सोचा, वो सिर्फ ये जानता है कि नुकसान सोचा और तुमने सोचा। इसलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी कि इस पावर के बारे में जानने के बाद हम अपने दुश्मन से भी प्यार करने लग जाएंगे, उसका बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब हम प्यार लुटाएंगे तो बदले में हमें प्यार ही मिलेगा। और यही कुदरत का कानून है कि जब इंसान कोई चीज़ देता है तो ये कुदरत उसे वही चीज़ कई गुना बढ़ा कर देती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और ये कुदरत, ये कायनात, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड कोई और नहीं, सिर्फ हमारा ईश्वर है, हमारा अल्लाह है, जो हर वक्त हमारे कर्मों पर, हमारे अमालों पर नज़र रखे हुए है, इस नियम के ज़रिए, इस सिस्टम के ज़रिए। तो ये सारे कारण हैं हमारी परेशानियों के, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी नियत। हम चाहे कितना भी अल्लाह की इबादत कर लें, ईश्वर की भक्ति कर लें, मगर ऊपर वाले का हमारे लिए फ़ैसला डिपेंड करता है हमारी नियत पर। और बड़ी मशहूर कहावत है कि जैसी नियत वैसे फरिश्ते, और नियत कुछ और नहीं, हमारी सोच, हमारे ख्यालात और हमारे विचार हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा
कि अगर परेशानियों से बचना है तो हमें अपने दिलो दिमाग से बुरी बातें, बुरे विचार और बुरी नीयत को साफ करना होगा। और इससे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि अच्छे हालात और अच्छी चीज़ों को हम कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट करेंगे अच्छी चीज़ों को, अच्छे हालात को। तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का, थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा टॉपिक है, कोई कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक नहीं है कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हो गया और बोलना शुरू कर दिया। पहले कई बार लिखना पड़ता है, फिर कई बार उसे पढ़ता हूँ कि कहीं कोई गलती ना रह गई हो, क्योंकि मेरे एक गलती से किसी की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी इससे, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का आइकन को भी बजा दें ताकि वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।